क्लास 12 की इस कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम जो है अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत देखेंगे दूसरा अध्याय वर्तमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके पहले हम लोगों ने जो है अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत राशियों में परिवर्तन की दर के बारे में चर्चा कर लिया है। इससे संबंधित क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हमारा जो है दूसरा एप्लीकेशन है वर्तमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्तमान और ह्रासमान फलन। तो वर्तमान और ह्रासमान फलन को पहले हम पहचानेंगे। मान फलन, इसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग। तो इसके बारे में हमें आज डिस्कशन करना है कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा। इसमें हमें दो तरह के क्वेश्चन देखने होंगे, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग कब है, या फिर हमें वह अंतराल ज्ञात करना है जिसमें ये फंक्शन जो है इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो पहले हम समझेंगे कि फंक्शन जो है इंक्रीज कब करेगा और डिक्रीज कब करेगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर हम कोई भी ग्राफ इस तरह से फंक्शन खींचते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई को अगर हम एफ एक्स से दिखा दें तो अगर आपको इस तरह का ग्राफ मिलता है कि ये आपका फलन जो है ऐसे बढ़ रहा है। ये फंक्शन y = f(x), ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस तरह का ग्राफ है। तो हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो जैसे x का मान बढ़ रहा है y का भी मान बढ़ रहा है। तो x के मान के बढ़ने पर y का भी मान बढ़ रहा है, इसका मतलब फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है। अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप से हो, मान लीजिए ये दिया हुआ है कि x का मान बढ़ रहा है लेकिन y का मान आपका घट रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यह जो है जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाते हैं 1, 2, 3 इस टाइप से मान इसका बढ़ाएंगे तो फंक्शन का भी मान बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारा वर्तमान फलन कहलाता है, वर्तमान, और ये आपका ह्रासमान फलन। वर्तमान इंक्रीजिंग कर रहा है और ये ह्रासमान, इसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये हमें प्राप्त हुआ कि इंक्रीज कर रहा है एक्स के मान के बढ़ने पर, तो एफ एक्स का भी मान बढ़ रहा है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा है, तो देख रहे हैं कि इसका स्लोप क्या है, कि इसका अगर हम किसी भी पॉइंट पर इसका टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पर इसका हम स्पर्शी खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं, तो इसका कोण जो है जो भी बनेगा वो 90 से छोटा होगा। एंगल जो है थीटा जो है 90 से छोटा है। इसका मतलब है कि इसका जो स्लोप बन रहा है वो स्लोप जो है वो 90 से छोटा है। तो ये जब ये 90 से छोटा होगा इसका मतलब है कि इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। स्लोप जब पॉजिटिव हो जाएगा तब भी हम कहेंगे फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है। तो स्लोप के लिए हम क्या निकालेंगे, फंक्शन f(x) इज पॉजिटिव लेस देन है, तो इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तब हम कहेंगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और डिक्रीजिंग में क्या है कि फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है। इसमें हमारा जैसे जैसे हम x का मान बढ़ा रहे हैं फंक्शन का मान घटता जा रहा है। जब x हमारा 1 था तो फंक्शन यहाँ पर था, कुछ रहा होगा वैल्यू 2, 3 ऐसे बढ़ रहा है तो फंक्शन हमारा घट रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा ह्रासमान फलन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसमें हम इसमें दो चीज़ें याद करेंगे, ध्यान देंगे। इसमें एक तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है वर्तमान और दूसरा है ह्रासमान। इसमें एक शब्द का यूज करेगा, निरंतर वर्तमान और निरंतर ह्रासमान। निरंतर वर्तमान का मतलब होता है कि फंक्शन लगातार बढ़ रहा है और ये फंक्शन क्या है, लगातार घट रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि यह फंक्शन किस तरह का है, यह जो है हमारा निरंतर वर्तमान है। कहीं भी कांस्टेंट नहीं है, ये निरंतर वर्तमान है। और ये भी फंक्शन हमारा क्या है, निरंतर ह्रासमान है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर कोई हमारा फंक्शन केवल इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि फंक्शन अगर इस टाइप से है, इसका हम ग्राफ खींचते हैं, मान लीजिए ऐसे भी हो जाता है, ऐसे होता है, तो ये फंक्शन केवल इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है, वर्तमान है, स्ट्रिक्टली वर्तमान नहीं है, केवल ये वर्तमान बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे कि ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर दीजिए और इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर दीजिए।
और ये आपका केवल इंक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग में अगर कोई फंक्शन इस टाइप से है कि इसका हम ग्राफ खींचे और ये आपको ऐसे मिले, तो ये आपका क्या है, ह्रासमान फलन है, जिसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपने इस तरह से देखा कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो सकता है और निरंतर, ये वर्धमान हो सकता है और निरंतर वर्धमान हो सकता है, ह्रासमान हो सकता है और निरंतर ह्रासमान होता है। तो मैथमेटिकली भाषा में हमको ये दिखाना होगा कि कोई भी फंक्शन वर्धमान है या ह्रासमान है तो हम कैसे दिखाएंगे। तो इसमें अगर हमारे पास अगर दो पॉइंट x1 और x2 है, अगर x1 लेस देन x2 है और फंक्शन का मान भी f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 मिल जाता है, तब हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, निरंतर वर्धमान है। ये कभी कभी इसकी वैल्यू बराबर नहीं हो रही, निरंतर वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। अगर किसी भी पॉइंट पर ये बराबर होगा तो ये हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, x1 इज लेस देन x2 है, लेकिन फंक्शन का मान f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 है। क्यों? क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिस पर इसका मान क्या है, बराबर है। इसको हम कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग है परंतु स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। तो इसके हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब x1 का मान x2 से छोटा है और फंक्शन का मान इसके बराबर या इससे छोटा होगा, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, वर्धमान फंक्शन है। और निरंतर वर्धमान के लिए क्या है कि x1 x2 से यदि छोटा है तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा ही होगा, तब हम कहेंगे कि ये निरंतर वर्धमान है। इसको दूसरा कंडीशन इसमें ये भी हम दिखा सकते हैं, मान लो x1 x2 से छोटा है तब ये है, अगर x1 x2 से बड़ा है तब f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो हमें ये ध्यान देखना है कि अगर कोई भी मैथमेटिकल भाषा में दिखाना है कि फंक्शन x1 पर 1 x2 से छोटा है तो फंक्शन भी क्या है, x1 इज लेस देन x2 है, तब कहेंगे कि हम निरंतर वर्धमान है। या बड़ा है तो फंक्शन भी बड़ा है तो ये निरंतर वर्धमान होगा। और केवल वर्धमान के लिए कि x1 x2 से छोटा है तो फंक्शन का मान f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू जब होगा तब ये वर्धमान फलन होगा। और यदि x1 इज ग्रेटर देन x2 है तो फंक्शन का मान f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2 है, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, वर्धमान फंक्शन है। और इसमें क्या कहेंगे, ये स्ट्रिक्टली इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह से डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो किसी भी फंक्शन को मैथमेटिकल भाषा में देखना है कि फंक्शन, हम तो सभी का ग्राफ खींच करके देखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम मैथमेटिकल भाषा में भी चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर डिक्रीजिंग होगा तो अगर हम इस तरह से देखें कि अगर x1 का मान x2 से छोटा है, यदि x1 का मान x2 से छोटा है और फंक्शन का मान, फंक्शन f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 आपको प्राप्त हो जाता है, तब हम कहेंगे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि x1 का मान x2 से छोटा है लेकिन उसके फंक्शन का मान x2 से बड़ा हो जा रहा है। या फिर दूसरा कंडीशन इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि x1 इज ग्रेटर देन x2 है तो f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। तो इस तरह से हम मैथमेटिकल भाषा में दिखा सकते हैं कि फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। अब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात हो रही थी, अब हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन, ह्रासमान फंक्शन की बात होगी। तो यहाँ पर हम जैसे हमने इसमें देखा था इक्वल टू होगा, उसी तरह से इसमें भी इस कंडीशंस में भी होगा। आप इसको अलग अलग करना चाहे तो कर लें। तो इसमें आपका अगर कोई फंक्शन इस टाइप से है, ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस है और x1 इज लेस देन x2 है और f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2 प्राप्त होता है, लेस है और उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों होगा तो फंक्शन क्या होगा, हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। या फिर x1 इज ग्रेटर देन x2 है और फंक्शन का मान f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 है, तब भी हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरीके से हम मैथमेटिकल भाषा में कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है और x1 का मान x2 से छोटा है,
फंक्शन का मान भी छोटा होता है तो इंक्रीजिंग होगा, अगर x1 का मान x2 से छोटा है लेकिन फंक्शन का मान बड़ा हो जाता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसी तरह से हम चारों कंडीशन को ध्यान में देंगे और किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हम निकाल लेंगे। तो इसमें हमने दो बात बताया कि इस तरह से हम मैथमेटिकल भाषा में देख सकते हैं। इस पर एक एग्जाम्पल देखें फिर हम आगे बात करते हैं। तो एग्जाम्पल, अगर कोई भी फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, मान लीजिए आपको fx इक्वल टू दिया हुआ है 7x+2, यह दिया हुआ है और इसको दिखाना है x बिलोंग कर रहा है किसी भी रियल नंबर में, तो ये दिखाना है कि ये फंक्शन किस तरह का है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम ये जो भी प्रोसेस देखें उसके अंतर्गत तो हम पहले मान लेंगे कि लेट x1 और x2 दो एलिमेंट जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर में और x1 इज लेस देन x2 है। दो नंबर हम x1 x2 इस तरह से लिए हैं कि x1 का मान x2 से छोटा है, तब हम फंक्शन देखेंगे। अब इसमें हम इनइक्वालिटीज का यूज करेंगे, तो अगर इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7x1 इज लेस देन 7x2। असमिका में हम जानते हैं कि किसी भी अगर कोई भी इनइक्वालिटीज दी हुई है, असमिका दी हुई है, किसी भी संख्या से धनात्मक संख्या से गुणा करने पर असमिका के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका यूज किए हम लोग। अब दूसरा, अगर हम 2 ऐड कर लेते हैं तब भी असमिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें भी ये भी कहता है असमिका में इनइक्वालिटीज के लिए हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में, किसी भी असमिका में कोई भी समान संख्या जोड़ने पर असमिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये हमारा फंक्शन है और ये फंक्शन आपका हो जाएगा f(x1) इज लेस देन f(x2)। तो x1 इज लेस देन x2, इससे हमें क्या मिला कि फंक्शन अगर हमारा x1 इज लेस देन x2 लेते हैं और फंक्शन f(x1) इज लेस देन f(x2) आ जाता है, तो इससे यह क्लियर होता है कि फंक्शन हमारा हेंस फंक्शन f(x) क्या है, आपका निरंतर वर्धमान फलन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान फलन है। तो इस तरह से अगर कोई हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है और हम कंसीडर कर लेते हैं और देखते हैं कि x1 का मान अगर छोटा है तो ये भी छोटा आ गया, तब कहेंगे कि हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। सपोज दैट अगर ये हमारा क्वेश्चन इस टाइप से होता है, मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये है आपका इस तरह से एक क्वेश्चन ये हमने देखा। दूसरा एग्जाम्पल ये देखते हैं कि फंक्शन आपको दिया हुआ है -2x+3, यह दिया हुआ है। अब इसको हमको चेक करना है ऑल द रियल नंबर में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि ले लेते हैं लेट x1 और x2 बिलोंग करता है रियल नंबर में और x1 इज लेस देन x2 हम कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें दिखाना है f(x1) के लिए, तब इसमें हम -2 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो असमिका का चिन्ह बदल जाता है। ऐसा हम इनइक्वालिटीज में पढ़े हैं कि किसी भी इनइक्वालिटीज में अगर माइनस संख्या से गुणा या भाग करने पर असमिका का चिन्ह बदल जाता है। इट्स मीन ये लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर अगर यहाँ रहेगा तो लेस हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ भी जोड़ें, 3 ऐड कर दें, x1+3 ऐड कर दिए तो हमें प्राप्त हो गया -2x2+3। ये हमारा फंक्शन है, तो ये आपका फंक्शन f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2) प्राप्त हो गया। इसमें हमने लिया क्या था कि x1 इज लेस देन x2 और हमने ये प्राप्त किया कि f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2)। इसका मतलब है अतः फंक्शन f(x) क्या है, फंक्शन f(x) निरंतर ह्रासमान फलन है, निरंतर ह्रासमान फलन है। क्यों ह्रासमान है, क्योंकि हमने लेस लिया था और ग्रेटर हमारा आ गया, तो जब इसका अपोजिट आता है तो ये निरंतर ह्रासमान फलन मिल जाता है। इस तरीके से इस मैथमेटिकली भाषा में हम कुछ देखेंगे कि हम जो है जिन फंक्शनों का करेंगे इस विधि का यूज करेंगे तो हम सभी तरह के फंक्शनों को नहीं कर पाते। अगर यही पे आपका फंक्शन बहुत बड़ा हो, मान लीजिए फंक्शन इस तरह से हो y=x³ + 2x² + 5x + 2। अब इस क्वेश्चन को इस पैटर्न से करना बड़ा
मुश्किल होता है, तब इसको हम प्रोसेस, एक तो हमारा तरीका ये हो गया कि अगर कोई फंक्शन आपका लीनियर है या फिर कुछ इस तरह के फंक्शन है, छोटे फंक्शन है, तो हम इन चारों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सीधे दिखा लेंगे। अब हम दूसरा प्रोसेस देखेंगे कि अगर कोई भी बड़ा से बड़ा फंक्शन है जिसका ग्राफिक खींचना आसान नहीं होगा और इस विधि से करना भी आसान नहीं होगा, तो उसके लिए हमने एक कंडीशन बताया था कि ग्राफ खींचेंगे, अगर स्लोप पॉजिटिव मिलता है तब हम कहेंगे इंक्रीजिंग है, अगर स्लोप जो है निगेटिव मिलता है तब हम कहेंगे डिक्रीजिंग है। तो उस तरीके से हम भी देखेंगे। तो इसको देखते हैं। एक हमारा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा है, फंक्शन आपका बड़ा है, तो इसको जो भी हमने मेथड बताया कि इस द्वारा चेक करना इसको मुश्किल है या इसका ग्राफिक खींचना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर हम मान लीजिए कि कोई भी हमारा क्वेश्चन है, तो हम इसको लिखने का दूसरा तरीका एक होगा कि अगर हमारा कोई ग्राफ इस तरह से खींचते हैं, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हमने क्या बताया कि इसका स्लोप की बात करेंगे, तो इसके किसी भी पॉइंट पर इसका हम टेंजेंट खींचते हैं, स्पर्शी खींचते हैं, तो ये हमको क्या है, पॉजिटिव धनात्मक कोण ये देता है। जो भी देगा वो थीटा का मान, थीटा इज लेस देन 90 होगा, स्लोप जो है लेस देन 90, थीटा का मान 90 से कम है, इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो 90 से कम। स्लोप क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। जब कोण आपका, आप कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे कि ये जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एंगल बनता है तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है। और स्लोप हम कैसे निकालेंगे, तो जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का अगर जो हमें फंक्शन दिया है इसका हम अवकलन कर दें या प्लस एक्स निकाल दें, तो ये हमें स्लोप प्राप्त हो जाएगा। अब स्लोप का मान अगर पॉजिटिव मिल जाता है तब हम कहेंगे कि ये क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। या हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें हम कंडीशन थोड़ा जान लें कि अगर कोई भी फंक्शन हमको दिया हुआ है, रूल नंबर 2, फंक्शन एफ ऑफ एक्स यह दिया हुआ है और इसका मान अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स निरंतर वर्धमान होगा। ऐसे भी जब जैसे एक्स स्लोप हमें दिखाना है, निरंतर वर्धमान होगा। और यदि इसका जो स्लोप आता है वो निगेटिव आता है, कहने का मतलब अगर हमारा स्लोप कुछ इस टाइप से है और इस पर हम कोई भी स्पर्शी खींचते हैं, तो देखते हैं कि एक्स एक्सिस से वो 180 से ये जो है 90 से अधिक एंगल बनाता है। इसका मतलब है कि ये थीटा का मान क्या है, ग्रेटर देन 90 है और स्लोप हमारा क्या मिल जाएगा, निगेटिव मिल जाएगा। स्लोप क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पॉजिटिव मिला था और यहाँ पर आपको निगेटिव प्राप्त हो जाएगा। तो स्लोप हमारा निगेटिव है, इसका मतलब है कि ये जो है हमारा एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो जब एफ इज लेस देन 0 तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान। और जब फंक्शन एफ डैश एक्स इज 0 है तो जो है ये एक अचर फलन के लिए मिलेगा, इसमें जो है आप अंतराल निकाल पाएंगे। तो दो चीज़ें हमें देखना है कि फंक्शन का मान अगर ग्रेटर देन 0 है तो निरंतर वर्धमान होगा और लेस देन है तो निरंतर ह्रासमान है। तो इससे हम बड़े से बड़े आपको कोई फंक्शन दिया है तो इस विधि के द्वारा हम हर एक फंक्शन को निकाल पाते हैं। जैसे इक्वेशन हमारा दिया हुआ है, फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x, जहाँ x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हमें एफ डैश एक्स चाहिए इसका स्लोप ज्ञात करने के लिए, तो इसका आउटलाइन करेंगे एफ डैश एक्स, तो ये मिल जाएगा आपको 3x² माइनस 6x प्लस 4। तो ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये हमें देखना है। तो इसको हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि हमें ये दिखने लगे कि ये पॉजिटिव है, तो ये -2x अगर +1 कर लेते तो 3 हो गया और 1 बाकी रह जाएगा और ये मिल जाएगा आपको x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। और ये होल स्क्वायर इसका मतलब ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव में 1 प्लस करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि आपको एफ डैश एक्स क्या मिल गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो फंक्शन का मान अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि फंक्शन क्या होगा, फंक्शन, अतः फंक्शन f(x) निरंतर, निरंतर शब्द यूज करेंगे, स्ट्रिक्टली होगा क्योंकि ग्रेटर देन है, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर केवल इतना होल वर्ग बन जाता तो इसको हम लिखते ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब केवल ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता, लेकिन ये इक्वल टू नहीं है, +1 है, तो ये निरंतर वर्धमान फलन। तो इस तरीके से जो है हम बड़े से बड़े प्रश्न को इस विधि का यूज करेंगे। इसमें बस कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी फंक्शन है और उसका स्लोप, हम स्लोप जो निकाल रहे हैं वो स्लोप अगर आप पॉजिटिव आता है, स्लोप का मतलब जो भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव करेंगे तो स्लोप मिल जाएगा। अगर इसका मान पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तब ये निरंतर वर्धमान होगा, और इसका मान अगर लेस देन 0 होता है तो ये निरंतर ह्रासमान होगा। तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, बताइए कि इस अंतराल में, कोई भी इंटरवल भी दे सकता है कि इस अंतराल में यह फंक्शन वर्धमान है कि ह्रासमान, या फिर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फंक्शन वर्धमान है या ह्रासमान। तो 1 बाई 1 हम क्वेश्चन देखते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं जो कि किसी इंटरवल में दिया हुआ है कि इसमें आपको चेक करना है कि वर्धमान है कि ह्रासमान। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं इसको। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि फंक्शन f(x) टाइप का क्वेश्चन है, तो ये फंक्शन दिया हुआ है, इस इंटरवल में आपको चेक करना है कि फंक्शन क्या है, निरंतर वर्धमान है। तो sin x का वैसे भी ग्राफ खींचना जानते हैं, थोड़ा ग्राफ से सीख लें फिर मैथमेटिकल भाषा में सीखेंगे। तो अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं sin x का, तो देखते हैं कि हमें ग्राफ जब खींचना बताया गया तो ये हम बताए थे कि जब ये 0 है तो फंक्शन जो है ये 0 π/2 पर ये मैक्सिमम चला जाता है, और फिर पाई पर ये 0 आ जाएगा, sin पाई की वैल्यू 0, फिर 3π/2 पर इसका निकालेंगे तो ये फिर आपको नेगेटिव में चल मिल जाएगा, और फिर 2π पर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्राफ खींचेंगे। तो 0 से π/2 मतलब एक अंतराल आपको 0 से π/2 प्राप्त है, और दूसरा जो है π/2 से पाई के बीच में डिस्कशन करना है। तो अभी हम देखते हैं इसका सही। तो 0 से π/2, तो देखते हैं कि जब भी 0 से पी/2 है तो ये हमारा बढ़ रहा है, जो फंक्शन का हम ग्राफ खींच रहे हैं ये बढ़ रहा है। इसका मतलब कि ग्राफ को देखते हुए ही कह सकते हैं कि 0 से π/2 के बीच में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लगातार बढ़ रहा, कहीं भी बराबर नहीं। तो इंटरवल पहला हमारा हो जाएगा इंटरवल 0 से π/2 में फंक्शन f(x) स्ट्रिक्टली निरंतर वर्धमान है। क्यों? क्योंकि ग्राफ हमको दिखा रहा है ये आपको निरंतर वर्धमान फलन है। और दूसरा क्या है, ओपन इंटरवल π/2 से पाई के बीच में, तो π/2 से पाई के बीच में तो लगातार ही घट रहा है, कहीं भी बराबर नहीं हुआ है। अगर कहीं भी ये मान लीजिए ग्राफ खींचते हैं और कहीं भी ये बराबर ऐसे हो जाता है तो भी इक्वल टू भी मिल जाएगा आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू भी मिल जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये निरंतर ये क्या है, घट रहा है। इसका मतलब π/2 से पाई के बीच में ये फंक्शन f(x) आपको क्या मिल रहा है, ह्रासमान मिल रहा है। तो मैथमेटिकल में ग्राफ के माध्यम से हमने ये बता दिया। अब आपको गणितीय भाषा में अगर बताना है तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। अभी हमने हल करना बताया है, इसका सोल्यूशन जब हम निकालेंगे तो ये फंक्शन आपको f(x) दिया हुआ है sin x। अब इसका हम स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप निकालने के लिए हम इसका अवकलन करेंगे, तो f(x) हमें क्या मिल जाएगा, sin x का अवकलन cos x। तो इसका अवकलन हमें मिल गया cos x। अब हमें चेक करना है किस अंतराल में, तो पहला अंतराल आपको दिया है ओपन इंटरवल 0 से π/2 के बीच में। तो ओपन इंटरवल 0 से π/2 के बीच में, तो यहाँ हम 0 से π/2 कोई भी मान रखें तो cos 0 की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, और उसके बीच में cos 30 की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, cos 45 की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो 0 से π/2 के बीच में हम देखते हैं कि फंक्शन f(x) का मान 0 से बड़ा मिल रहा है। ओपन इंटरवल इसमें क्या है, 0 मिल रहा है, इसका मतलब है कि फंक्शन ओपन इंटरवल 0 से π/2 में फंक्शन f(x) निरंतर वर्धमान फलन।
तो इतना आपको ग्राफ ना खींच करके दिखा करके सीधे आप ऐसे दिखा देंगे निरंतर वर्धमान फलन। और दूसरा हम चेक करते हैं ओपन, ये हमारा ओपन इंटरवल है, इसमें π/2 से पाई के बीच में, तो π/2 से पाई के बीच में तो 90 से अधिक कोई भी हम f(x) में वैल्यू रखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 90 से अधिक कुछ भी रखिए, तो 90 से अधिक रखेंगे 120, 130, 150 कोई भी मान निकालेंगे तो देखेंगे कॉस्ट 120, 30, 50 कुछ भी है उसका मान लेस देन 0, ये निगेटिव मिलता है। तो निगेटिव मिलता है इसका मतलब है कि ये लेस देन 0 है, तो कहेंगे फंक्शन, अतः फंक्शन f(x) ओपन इंटरवल π/2 से पाई के बीच में निरंतर ह्रासमान फलन है, निरंतर ह्रासमान फलन। तो इस तरीके से अगर हमें इंटरवल दिया हुआ है तो हम फंक्शन का स्लोप f(x) निकालेंगे और उस पर देखेंगे कि उस इंटरवल में इस f(x) की वैल्यू अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो निरंतर वर्धमान हो जाएगा और लेस देन 0 है तो निरंतर ह्रासमान हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में इतना हमारा और अगर बढ़ा दे, क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे दे देता है पूरा, अगर इंटरवल कहता है कि यहाँ 0 से पाई के बीच में आप दिखाइए कि फंक्शन क्या है, 0 से पाई के बीच में हम देख रहे हैं कि फंक्शन कुछ दूर तो बढ़ा, 0 से π/2 और π/2 से पाई के बीच में घटा, तो इसमें दोनों काम हुआ, इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। इसका मतलब है कि इंटरवल 0 से पाई में फंक्शन f(x) न ही वर्धमान है और न ही ह्रासमान, निरंतर आप स्ट्रिक्टली लगा दीजिए, न ही निरंतर वर्धमान है न ही निरंतर ह्रासमान। कहने का मतलब कि ये अगर इंटरवल आपको समझाने के लिए क्वेश्चन और बढ़ा दिए कि यहाँ से यहाँ तक तो हमने देखा कि ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है और इसका मान जो है गणितीय भाषा में देखिए f(x) का मान भी ग्रेटर देन 0 है, इसका स्लोप जो है पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है। ओवरऑल पूरे इंटरवल में कुछ दूर तो इंक्रीज किया और कुछ दूर तक डिक्रीज किया, तो फंक्शन जो है 0 से ओपन इंटरवल 0 से पाई में न ही इंक्रीज करेगा न ही डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से हम जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह से एक टाइप का क्वेश्चन देख लिए कि आपको अंतराल दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि इस अंतराल में ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये देता है कि आपको फंक्शन दे दिया और क्या पूछ लेगा कि किस अंतराल में इंक्रीज कर रहा है, किस अंतराल में डिक्रीज कर रहा है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं कि वो कैसे होगा। इक्वेशन है तो इसमें आपको अंतराल ज्ञात करना है कि किस अंतराल में, इंटरवल आपको निकालना है कि किस अंतराल में ये वर्धमान होगा और किस अंतराल में ह्रासमान होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, जो फंक्शन है सबसे पहले हम फंक्शन का स्लोप निकालेंगे। तो फंक्शन का आकलन करेंगे कि f(x) इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6x² - 3 और स्लोप मिल गया तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे। कहने का मतलब है कि ये अगर हम कोई भी ग्राफ ऐसे खींचते हैं और f(x) का मतलब 0 का मतलब क्या होगा कि स्लोप x अक्ष के समांतर हो जाए। तो जब स्लोप x अक्ष के समांतर होगा तो समांतर करके हम इसको निकालेंगे x का मान कि किस पॉइंट पर ये समांतर हो रहा है, किस पॉइंट पे ये इंक्रीज होते होते फिर डिक्रीज हो रहा है। तो हम दूसरा कंडीशन ये करते हैं, पहले तो इसका हम आकलन करेंगे और आकलन करने के बाद फंक्शन प्राप्त कर लेंगे। फिर f(x) को 0 के बराबर देखेंगे कि किस पॉइंट पर ये जो है इसका स्लोप जो भी वक्र है उसका स्लोप क्या है x अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो वो पॉइंट हम ज्ञात करेंगे और ये मिलेगा आपको -3 = 0, 3 कॉमन ले लेंगे, 2x² - 1 = 0 और ये आपको प्राप्त हो जाएगा 2x² = 1 और x = 1/2 और इस तरह से आपको मिल गया x² = 1/2 तो x = ±1/2। तो हमें x² ± ये मिल गया। अब इसके हम देखेंगे कि ये आपको इस पर हम खींचते हैं ग्राफ। तो ग्राफ इस क्वेश्चन का यहाँ गलती की है, ये 2x² है
तो 2x² होगा, क्योंकि इस तरह का हमें इंटरवल प्राप्त होना मुश्किल काम है। तो ये यहाँ स्क्वायर है तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। इसको हम लोग फिर से करते हैं, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 4x - 3। अब स्लोप को 0 के बराबर करेंगे तो ये हमें मिलेगा 4x - 3 = 0 और ये मिल जाएगा x = 3/4। तो हमें दो इंटरवल मिलेगा। इसको थोड़ा ध्यान देना है कि इंटरवल हमको निकालना है। तो इंटरवल के लिए हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारी जब नंबर लाइन है -∞ से ∞ के बीच में और x = 3/4 कहीं ना कहीं होगा। यहाँ x = 3/4 है, तो हमें इंटरवल क्या क्या मिल गया? अंतराल आपको प्राप्त हो गया। अंतराल एक तो -∞ to 3/4 और दूसरा अंतराल प्राप्त हो गया 3/4 से ∞। ठीक, ये अंतराल प्राप्त हो गया। अब हम एक एक अंतराल में चेक करते हैं कि पहले अंतराल -∞ और 3/4 में f' की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है। तो -∞ से 3/4 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे, कोई भी अगर हम मान लेते हैं तो इसमें हम अगर पुट करते हैं, मान लीजिए -∞ से 3/4 है, तो आपको ये 0 मिलेगा। तो 0 पर हम देखते हैं इस f' का मान क्या होगा। तो ये 0 रखते हैं तो ये हमें माइनस मिल जाएगा, मिलेगा ना। -∞ से 3/4 के बीच में 0 मिलेगा, तो 0 हम रखते हैं। तो f' आपको दिया है क्या? 4x - 3। तो इसके बीच में f' आपका -3 होगा, इसका मतलब <0 होगा या निगेटिव कर सकते हैं। फंक्शन का मान क्या होगा? निगेटिव होगा। -3 आएगा ना, x = 0 इसके अंतराल में होगा और इसमें रखेंगे तो ये x = तो ये निगेटिव आ गया। तो कहने का मतलब है कि -∞ से 3/4 के बीच में फंक्शन f' इज <0 है और फंक्शन f क्या होगा? निरंतर ह्रासमान। ये निगेटिव ऐसे दिखा सकते हैं और ये कहेंगे ये क्या है? निरंतर ह्रासमान है। और दूसरा कंडीशन, दूसरा हमारा है 3/4 से ∞ के बीच में देखते हैं तो f' का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। कोई भी मान रखिए इसके बीच में 8, 10, 20 कुछ भी रखिए तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और पॉजिटिव आएगा तो कहेंगे f क्या है? निरंतर वर्तमान फलन है। तो इस तरह से हमें अंतराल को ज्ञात करना है जिसमें ये क्या है? ये निरंतर वर्तमान है। तो हमें अंतराल ज्ञात करना होगा। तो हम वो पॉइंट देखेंगे कि किस पॉइंट पर इसका स्लोप 0 हो रहा है। पॉइंट निकाल करके इंटरवल ज्ञात कर लेंगे और दोनों जितने भी आपको इंटरवल मिलेंगे उसमें हम चेक करेंगे किस इंटरवल में f' का मान पॉजिटिव है और किसमें निगेटिव है। जिसमें पॉजिटिव होगा वो क्या होगा? निरंतर वर्तमान हो जाएगा और जिसमें निगेटिव होगा उसमें निरंतर ह्रासमान हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को लगा करके देखेंगे। दूसरे में आपका पॉजिटिव आया तो इतने के बीच में फंक्शन क्या गया? इंक्रीज किया और इधर से इधर के बीच में आपको फंक्शन डिक्रीज कर गया। तो इस तरीके से हम अंतराल ज्ञात कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देखा जाए तो इस तरह से हम लोगों ने जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में देख लिया है और देख लिया कि कोई फंक्शन किस तरह से हम चेक कर पाएंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। और हम अंतराल भी निकालना देखेंगे। इसमें जो है हम दोनों तरीके से कर सकते हैं कि ये इसका अगर स्लोप f' का मान ग्रेटर देन 0 आता है तो हम कहेंगे कि इंक्रीजिंग है। और इसके लिए क्या क्या बताया हमने कि इसका स्लोप निकालेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे और x का मान निकालेंगे। उस x के मान को हम इंटरवल देख लेंगे, उस इंटरवल में चेक करेंगे कि ये वर्तमान है कि ह्रासमान। तो ये क्वेश्चन 2 दिए हुए हैं और अन्य आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कि चैप्टर आपको क्लियर हुआ कि नहीं।